हाय दोस्तों। काफ़ी रात हो चुकी है। मैं गीता सुन रहा था, कान में ईयरफोन डाल के यथार्थ गीता। इतना मीठा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा कि ऐसा आनंद कहीं भी नहीं है। जो गीता सुनने में आनंद है वो संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं है। संसार के भोग माया है, ये सब झूठ है, सपना है, फ्रॉड है। ये चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, सब कुछ सपना है, एक भ्रम है। और गीता एकमात्र सत्य है। और गीता आई है वेदों से। और वेद किसने लिखे हैं? समाज के उच्चतम तार्किक बुद्धि के लोगों ने दोस्तों वेद लिखे बरे। और वेद एक आम आदमी पूरे वेद पढ़ नहीं सकता है। इसीलिए गीता उसका ट्रेलर है। आत्मा ने हर चीज़ को बताई है गीता। जीवात्मा, आत्मा, जैसे आत्मा अर्जुन को कृष्ण बता रहे थे ना। कृष्ण जी बोले अर्जुन को कि ये गीता, एक ज्ञान मैं पहले सूर्य भगवान को दे दे चुका हूँ, मन्नु को दे चुका हूँ। तो अर्जुन विचलित हो गया और पूछा, तुम तो मेरे से 1-2 साल बड़े या छोटे हो गए, और तुम सूर्य भगवान का तो जन्म अनंत करोड़ों युग पहले का है, और उनको कैसे तुम गीता बताए? देखो दोस्तों, आत्मा का जन्म होता है ना, आत्मा मरती है। आत्मा एकमात्र सत्य शून्य है, वो निरंकार है। तो वैसे ही आत्मा जो दयालु है, शाकाहारी है, उसको गीता बताती है। तुम्हारी आत्मा अंदर से बोलती है कि ये सुन लो, तुमको श्रवण करने में मजबूर करेगी कि लेकिन तुम्हारे में दया चाहिए, समाज के प्रति प्यार चाहिए, तड़प चाहिए, पशु प्रेम चाहिए। नहीं तो नहीं। आजकल तो सब स्वार्थ भरा है, हर चीज़ में स्वार्थ। कोई किसी का नहीं है बिना पैसे का। अगर तुम्हारे पास पैसा रहा तो ये सब कुछ है, नहीं तो तुमको इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। माँ बाप को छोड़ के बस सब दुश्मन ठहरे, सब कौरव है, आगे पीछे सब दुनिया कौरव है। और मेरे को गीता कैसे प्राप्त हो गई, मेरे को कैसा भाग्य मेरा गीता की तरफ गया लेके, मुझे पता है। मैं दोस्तों चाइना का ऐसे मोबाइल में वीडियो देख रहा था। देखते देखते एक चाइना का वीडियो देखा था। एक चाइनीज़ कुत्ते को लेके जा रहा है और लटकाया है, और गैस का पाइप रहता है ना, जिंदा जला दिया, जिंदा। मेरी आत्मा इतनी काफ़ी भयंकर कि मेरे को 3 दिन तक अच्छा खाना पीना किसी में मन नहीं लग रहा था। इतनी तड़प उठी थी कि आगे भगवान कृष्ण की फ़ोटो थी। मेरे को इतना क्रोध आया था कि भगवान को बोला, ये संसार क्यों तुमने रचाया? इसकी क्या ज़रूरत थी संसार रचने की? मेरे को ऐसा लगता था कि कृष्ण भगवान, भले तुम भगवान हो लेकिन इतनी गंदी साजिश तुम क्यों रचते हो? इसमें तुम्हारा क्या प्रॉफिट है? मेरे को एक समझाओ। मेरे को तड़प उठी इतनी, मैं भयंकर, मेरे को इतना दर्द हो गया ना। वो कुत्ते को जिंदा जला के खा रहे हैं ना यार लोग। करोड़ों लोग रोज कुत्ते मरते हैं चाइना में। पाकिस्तान सप्लाई करता है, कहीं देश उसको कुत्ते सप्लाई करता है, वो भी कुत्ते पशु पालन करते हैं। भयंकर गुस्सा आ गया मेरे को। आत्मा मेरी कांपने लगी। मतलब मेरे को दुनिया कितनी खराब है मेरे को पता चला। तो मैं सोया, मेरे को नींद नहीं आ रही। उठा, मैं बोला यार परम सत्य क्या है? सत्य की तरफ देखो यार, क्या है सत्य? भगवान तो इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि ये क्या माया है, क्या सपना है ये? मेरे को उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं क्या किया, चलते चलते मेरी आत्मा ने मेरी मदद की। परमात्मा दयालु ही है। अवतार ऐसे तो होता है, जिसके पास दया रहती है उसके अंदर अवतार होता है। आत्मा, अगर अपनी आत्मा अपने को, अपने अंदर दया है और अपन समाज के प्रति प्रेम कर रहे, तो आत्मा जो रहती है अपने अंदर अवतरित होती है। कहीं विष्णु का अवतार नहीं होता है, कहीं वैकुंठ विष्णु नहीं है। वैकुंठ में विष्णु नहीं है, नाग से यहाँ पे सोए वाली। विष्णु मतलब अपनी आत्मा ही विष्णु है। और ये पूरे विश्व को विष्णु बोला गया है ऋषि महर्षियों ने। ये कर्मकांडियों ने अपने अलग अलग किताबों ने विष्णु की रचना अलग की, ब्रह्मा की 4 मुख की रचना अलग की। ये सब तो बात के कर्मकांडियों ने किए, लेकिन गीता वेद उपनिषद एक अलग चीज़ है।
वो समझने वाला एक तार्किक बुद्धि वाला आदमी ही समझ सकता है। उसके लिए बहुत सालों का पुण्य, जन्मों का पुण्य चाहिए, आदमी की नीयत अच्छी चाहिए, अपने घर के पहले पूर्वज लोग उनका भी पुण्य चाहिए, बहुत दान धर्म किए वाले अच्छा आदमी को खाली मिलता है वो ज्ञान। भले करोड़ों की संपत्ति मिली, वो तो एक नश्वर है, करोड़ों की संपत्ति तुम्हारी नश्वर है, इधर ही छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन गीता का ज्ञान ऐसा रहता है कि तुम जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त होगे, मुक्ति को प्राप्त होगी, और आदमी का ध्येय है मुक्ति पाना, बराबर। तो दोस्तों मैं क्या किया, मेरे को तड़प उठी थी भयंकर, मैं सुनने लगा गीता, अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता। मैं कौन पढ़ेगा उतनी साल गीता, तो मैं क्या बोला, चलो हम श्रवण करते इसका। तो श्रवण करने लगे तो आनंद आने लगा, क्योंकि ज़्यादा कष्ट नहीं है ना श्रवण करने में, खाली सुनना है। और इतना सुंदर आवाज़ उनका, जो गीता का है, हर भाषाओं में गीता है, यूट्यूब में हर भाषाओं में है यथार्थ गीता, अंग्रेजी, फ्रांस, जापानी, हर दुनिया की भाषा में। इतना पैसा लगा दिया उन्होंने, लेकिन 7 लाख ही सब्सक्राइबर है। अच्छे लोगों की तरफ किसी की भी जाने की इच्छा नहीं है, सब बुरे कामों में लगना चाहते हैं। तो मैं इतना आनंद आया था, इतना आनंद आया, तो मेरे को लग रहा है ये आनंद सब जीव मात्र, सब मानव मात्र के लिए अच्छा है, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। मेरे को तड़प उठी कि यार ये ज्ञान मैं किस प्रकार लोगों को दे दूं, मेरी तो उतनी औकात नहीं हर घर में पहुंचाने की गीता। तो मैं बोला ये ज्ञान सबको दे मिलना चाहिए, उसमें कर्मकांड नहीं है। ब्राह्मणों ने, कर्मकांडी पंडितों ने अलग बताया है और गीता ने तो अलग बताया है। इसमें तो अपनी ईश्वर है, अपने अंदर ही कृष्ण परमात्मा है, अपने ही शिव है, अपने ही ब्रह्मा है, ये बातें बता रही है गीता। गीता में इतना विशेष क्यों है? गीता जातिवाद करती नहीं है, ना कर्मकांड है, और ये संसार भी बोलती नहीं कि मैंने बनाया। तो यार एक अलग साइंस है, बहुत डिफ़िकल्ट अलग ही साइंस है, वो समझने वाला ही समझता है। नहीं तो जो पापी है, मांसाहारी है, उसके पास गीता भी दे दी 1000 बार तो भी वो समझ नहीं पाएगा उसको। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो उसके रग में, खून में वो कर्मकांडियों ने ब्रह्मा का अर्थ लगा दिया है, ब्रह्मा जो 4 मुख वाला है, विष्णु, ऐसी कल्पना की है, उसके दिमाग में यही भर दिया है बचपन से, वो यही मानेगा गीता की बात। गीता में ब्रह्म को, ब्रह्मांड को ब्रह्म बताया है, विष्णु को विश्व बताया है, शिव को निरंकार बताया है। लेकिन ये इसके भगवान सब रचना, उसकी कल्पना अलग है, उसके समझ में आती ही नहीं है। गीता देखो भाई, अलग ही आदमी को समझ में आती है, उसके लिए सब त्याग करना पड़ता है। भले भगवान ने भी अगर तुमको बताया कि बुरा कर, तो भी उसका तुम सत्य की राह पे चलने वाले बंदे रहना चाहिए, तब वो गीता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मेरा क्या लेना देना था, चाइना का कुत्ता मर रहा था, उसमें मेरा कुछ घाटा नहीं हो रहा था ना। तो मेरे को दिमाग खराब हुआ, मेरे को लगा यार हमारा भी जन्म हो सकता है, तो उसमें क्या है, इतना भयंकर जन्म हमारा नहीं होना चाहिए। अगर हम कुत्ते के अगली योनि में जाएंगे तो ये है क्या, ऐसा जन्म होता है क्या, भगवान है क्या, ये जानने के लिए मैं गीता पढ़ने लगा। वो ऑटोमेटिकली आ गई, तड़प उठी थी, आत्मा ने अपनी सेवा, मतलब मदद की यार। आत्मा ही परमात्मा है, अपनी ही विष्णु ब्रह्म है, सब कुछ अपन ही है। लेकिन हम, आप सब लोग अपन हुआ, तुम हुआ, हम अपने आप को जानते नहीं हैं। मेन बात ये है, अपन कृष्ण भगवान ही है, लेकिन हम अपना अहंकार अंदर आ रहा है, अहम आ रहा है अंदर, उसको तुमको ख़त्म करना है और मुक्ति की तरफ जाना है। तुमको वेद पढ़ने, उसकी बातें सुननी है। न पढ़ना हो तो गीता पढ़ो, जो गीता, भगवद गीता या कोई भी गीता, हज़ारों प्रकार की अलग अलग गीता लिखी है, एक ही गीता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका वर्णन किया है लोगों ने, लेकिन गीता लफ्ज़ एक ही है। एक कुरान मेरा सब गीता के ही आधारित बाद में आए हैं, गीता की नकल है सब। कुरान, ये सब जितने भी ग्रंथ है पूरे नकल, मुझे सब ग्रंथ एक जैसे है, लेकिन थोड़े लोगों ने अलग अलग दिमाग लगा के लिखे है, अलग अलग एक ही है। वही वेदों का ही प्रचार है, कुरान हुआ, गीता हुआ, सब कुछ। लेकिन समझने वाला समझ में आना चाहिए कि गीता में मेन बात अपने को निकालना है। कुरान की मेन बात अपने को, जो मुक्ति की बात बताती है, वही खाली निकालना है, बराबर है। तो मेरे को इतनी तड़प उठी थी, मेरे को लगता है यार ये आनंद सब दुनिया को कैसा मैं पहुँचूँ, इतना कलयुग भयंकर है, ये गीता कौन सुनेगा मेरी।
हाँ, मेरी गीता तो कोई नहीं सुनेगा, सब थप्पड़ मारूंगी, इधर उधर गाने, मनोरंजन में पड़े हैं सब लोग। मैं किधर जाऊँ, मैं क्या मैं करूँ? दोस्तों बोलो ना, मैं कैसा समझाऊँ हर लोगों को कि गीता में बहुत आनंद है। मेरी तो बहुत तड़फ है यार, मैं शुद्ध शाकाहारी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रात हो रही है, मेरे को इतनी दया आती है हर चीज़ में कि मेरे को क्या बताऊँ। मेरे को इंटरेस्ट लगता है कि मैं हर चीज़ सबको बांटूँ, दे दूँ, ऐसा ही लगता है। बचपन से मेरी ऐसी आदत है। मेरे घर में पूछना तुम, पता लगाना, अगर मैं आगे वायरल हो सकता हूँ, हो गया अचानक तुम्हारी और आत्मा की मेरी इच्छा हो भी सकता हूँ भाई, कोई क्या जाने। और मेरे को यूट्यूब से या पैसा वैसा कुछ कमाना नहीं, लेकिन मेरा एक रोज़ लगता है कि यार इतना भयंकर अन्याय अत्याचार हो रहे, लोग कर्मकांड में फंसे, कोई नाक को दूध पिला रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तकलीफ होती है अंदर से। मेरे को लगता है ये आनंद सबको मैं दे दूँ, बांटूँ। ये आनंद इतना क्लियर है ना, इतना मस्त है ना, अमृत जैसा यार, मरने वाला नहीं है ये सब दुनिया। तुम्हारी राख भी होने वाली है, मेरी राख भी होने वाली है। 100 साल के बाद तुम राख में जाओगे, मैं भी राख में जाऊंगा। कुछ नहीं है, ये एक सपना है 2 मिनट का, जैसे रात को सो गए और उठ गए, खत्म कहानी। ये दुनिया एक सपना है, और मैं जो बोल रहा हूँ ये सब आत्मा बोल रही है हमारी, अपन नहीं बोल रहे। ये शरीर सृष्टि का है, सृष्टि को अपने को दान देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई सवाल नहीं। ये जो शरीर है अपना, ये अपना नहीं है ना। ये अपनी हाइट अपनी मर्जी से बढ़ती है, ना ऊंची दाढ़ी अपनी मर्जी से आती है। ये प्रकृति का नियम है, उससे अपने को मुक्त होना है। इसीलिए अपने को गीता की तरफ ही बढ़ना है। बाकी काम वासना ये इसके पीछे नहीं है दोस्तों। ये 2 क्षणभंगुर सुख है। तुमको लग रहा है बहुत बड़ा सुख है काम वासना ये फलाना, लेकिन कुछ नहीं, गीता के सामने कुछ नहीं है। लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए, तुम्हारे में तड़प रहना चाहिए वैसी। तुम शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। उसके लिए मच्छर को भी नहीं मारो तुम, चींटी, क्योंकि उसमें भी परमात्मा का अंश है, सब में है। तुम हाथी गाय सबको, तुम गाय को ही मत पूजो, हर प्राणियों को, कुत्तों को, हर चीज को तुम उतना ही सम्मान दो, तब तुम साधु संत होगे, तुम ही ईश्वर होगे। कॉकरोच को मत मारो, घर में इतने कॉकरोच लोग मारते हैं, इतने चूहे मारते, कोई कुछ कर देगा नहीं तुमको। अभी हम देखो, हम जैसे गीता सुन रहे हैं तब से हमारे को मन नहीं करता है। देखो हाथ में कितने मच्छर बैठे हैं, हमको बिल्कुल नहीं मन करता है। हमको क्या लगता है सब परमात्मा का अंश है। हम वो डर गए यार, वो वीडियो देखने के बाद चाइना का, मेरे को टेंशन आने लगा था, तब से मेरा गीता में अटका हूँ भाई। और मेरा लगता है हर श्लोक का मैं अर्थ बताऊं और तुम भी समझ जाना। पहले 1 2 3 अध्याय थोड़ा ये है, अलग टाइप के है, तुम्हारे समझ में आएंगे, लेकिन तुमको लगेगा ये तो महाभारत है। लेकिन महाभारत और गीता में अलग है भाई। महाभारत एक युद्ध था, ऐसे तो करोड़ों युद्ध होते हैं। युद्ध का एक मसला अलग है और गीता का एक अलग है। गीता एक आत्म दर्शन है, ब्रह्म ज्ञान है, मुक्ति का दरवाजा है। गीता एक अलग है, गीता को जानो तुम। भागवत अलग है, वो भागवत जो पढ़ाते हैं गुरुजी लोग गांव में सब लगते हैं, वो भागवत अलग है। उसको गीता मत बोलो। गीता भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यथार्थ गीता, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, एक गीता है। और ये वेदों से आई, वेद और गीता ही सत्य एकमात्र है। बाकी जितने लोगों ने अलग अलग कांड रचे उसमें खाली तुमको क्या देखना है कि आत्मदर्शन को कौन सा रास्ता जा रहा है, इसमें आत्मदर्शन के लिए क्या बताया है, यही तुमको देखना है। ना तुमको दूसरा कुछ बातें देखना है उसमें। उसमें तुम देखते हो नाक को दूध पिलाते हो, वो बर्गर का पेड़ रहता है पिंपल का, उसको रस्सी बांध के रहते हो, धागा बांधते हो, नदी में नारियल छोड़ते हो। ये सब नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ है आत्मा को जानने के लिए, बस। सब कुछ झूठ है, ये संसार, ये माया का चक्र है, एक सपना है, कुछ नहीं है। बहुत आनंद आएगा, मेरी इच्छा है कि ये आनंद सबको मिले। इसलिए तुम मेरे वीडियो वायरल भी करो, इसमें तुम्हारा कुछ घाटा नहीं है। तुमको खाली एक बटन दबाना है और देखना है। सनातन धर्म बचाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म मतलब अपनी आत्मा। सनातन का मतलब ऐसा नहीं है कि
सनातन का अर्थ ये है कि आत्मा को जानने वाला धर्म, मुक्ति को जानने वाला धर्म, निर्वाण को जानने वाला धर्म। जो भी तुम भाषा समझ सकते हो, ये क्लियर है भाई, इसमें कोई जातिवाद नहीं ना, कोई घृणा नहीं, इसमें किसी को तुच्छ नहीं बोला है गीता ने। गीता सर्व मानव मात्र का शास्त्र है। आ रही बात समझ में? तो मेरी प्लीज़ विनंती है भाई, प्लीज़ तुमको, तुम्हारी आत्मा की कसम, शिव जी कृष्ण की हर चीज़ की कसम, तुम यथार्थ गीता सुनिए। मेरे को बहुत तड़प होती है यार भाई, प्लीज़ मेरा भाई समझ के मेरी सुनिए, यथार्थ गीता सुनिए या अष्टवक्र गीता, कुछ भी सुनिए। तुमको लगता है मैं कि ये यथार्थ गीता का प्रचार कर रहा हूँ? अरे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करना अपना धर्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखो, इतने लोगों ने कितना बलिदान दिया। प्लीज़ भाई, प्लीज़ कृपा करके इतना मेरी बात सुनो, आधा घंटा यथार्थ गीता कान में एयरफोन डाल के सुनो, मेरी मत सुनो। मैं तो एक प्रचारक हूँ, लेकिन तुम यथार्थ गीता डाल के 18 अध्याय के 18 अध्याय 2-2 घंटे का अध्याय रोज का 20-20 मिनट सुनो यार, मेरी प्लीज विनती सुनो एक बार, प्लीज भाई, प्लीज कृपा करो प्लीज भाऊ दादा। चलो ठीक है, सुन भाई सुन, बहुत आनंद आएगा बहुत।